नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए जनता टीवी आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की अनंत शुभेच्छा देता है, क्योंकि ये गणतंत्र सलाम करने योग्य है। ये गणतंत्र अपने आप में जज्ब करने योग्य है। ये गणतंत्र जिम्मेदारी वाला है। उत्तर प्रदेश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और सभी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे भी नजर आए। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के सामने शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने झंडारोहण करती नजर आई, तो वहीं इस दौरान उन्होंने परेड का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित होने वाली परेड में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण करने के साथ हमें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रेरित भी करता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें योगदान देने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्तव्यों के बारे में भी प्रत्येक नागरिक विचार करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो वह मुझे लगता है कि भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के रूप में खड़ा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। भारत निश्चित ही दुनिया की एक महाताकत बनकर के आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के सामने आयोजित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने झंडारोहण करती नजर आईं। लखनऊ में आयोजित परेड में आकर्षण का केंद्र तमाम झांकियां रहीं। लोगों का मन भी इन्होंने मोहा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ राजधानी लखनऊ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। तस्वीरें 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से अन पहले चरण में मथुरा जनपद में मतदान है। चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा ने घर घर जाकर जनसंपर्क का आगाज कर दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अभियान चलाया है। चुनाव में धार देने के लिए गुरुवार को ब्रज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। अमित शाह 27 जनवरी को वृंदावन, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार सुबह करीबन 11 बजे वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद संभवतः ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास बाजार में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करते भी शाह नजर आएंगे। वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में दादरी में घर घर जाकर लोगों से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में जाट समुदाय के साथ बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। ये बातचीत बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जाट काफी ज्यादा नाराज बीजेपी से बताए जा रहे हैं और आज की ये बैठक बेहद खास थी। और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इन तमाम जाट प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बैठक हुई जाट समुदाय के साथ, अंदर नारे भी लगे, क्या फीडबैक आप समझ रहे हैं सर? देखिए, आज एक पंचायत स्वरूप बैठक हुई है और आदरणीय अमित भाई शाह जी उस बैठक के अंदर उपस्थित थे। समाज के प्रमुख सरदारी के साथ में संवाद का कार्यक्रम हुआ और समाज के प्रमुख लोगों ने अपने विषय, अपनी बातचीत एक बड़े मर्यादित ढंग से आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखे और जिस प्रकार का वातावरण था तो उससे स्पष्ट था कि ये समाज
आदरणीय अमित भाई शाह जी को एक अपना ही एक सदस्य मानता है, उनका सम्मान करता है। और अमित भाई शाह जी ने हमेशा इस समाज को बहुत सम्मान दिया है। उसी भावना में आज अमित भाई शाह जी को अपना मान करके चौधरी अमित शाह जी तक के नारे यहां पर कार्यक्रम में लगे हैं। और टिकट वितरण में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इस प्रकार से वो समाज को सम्मान देती है। वहीं सपा और रालोद ने टिकट वितरण में समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति समाज के नेतृत्व को समाप्त करने की है। लेकिन समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, समाज के जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो इस चाल को समझ चुके हैं कि और इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आज की इस बैठक का ये संदेश है। आप लगातार ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है। जयंत चौधरी के लिए कहा गया कि उन्होंने गलत घर चुन लिया, इसको किस तरीके से? देखिए, तो जनता की आवाज है। राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता उनकी आवाज है, उनके जो समर्थक हैं उनकी आवाज है। आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जिस भरोसे के साथ, जिस आशा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, बातें चल रही थी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और बहुत सारी सीटें मिलेंगी, लेकिन जो सिंबल भी अगर जहां रालोद का है वहां उम्मीदवार सपा का है। और सपा एक प्रकार से रालोद की और क्षेत्र की जनता के विचारधारा के प्रतिकूल आज अगर उम्मीदवार बन करके गठबंधन का सामने आ रहा है तो उनका कार्यकर्ता और उनके समर्थक बड़े मायूस हैं, बड़े निराश हैं। ऐसे में वो स्वयं जयंत चौधरी को सलाह दे रहे हैं कि अब तो भूल हो गई, अब इसका कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल करेंगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा लगता है। और ऐसी विषय आया समाज की तरफ से कि जयंत चौधरी जी भविष्य में अपनी भूल सुधार करना चाहते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लिए सह प्रभारी बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो सियासत का एक सिद्धांत है, न भूतो न भविष्यति। यहां पर भूत और भविष्य दोनों का जिक्र हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जाट वोटों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर करीबन 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में अमित शाह, अभी कैप्टन अभिमन्यु ने इस बात का जिक्र भी किया। अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जयंत चौधरी की आरएलडी को इशारों में बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा, चौधरी चरण सिंह की हम इज्जत करते हैं। उनकी विरासत यानी कि जयंत चौधरी के लिए हमने पहले भी दरवाजे खोल रखे थे और अगर आगे भी वो चाहेंगे तो उनसे बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं, ये जयंत चौधरी ने कहा है। जयंत चौधरी ने वार पर पलटवार करते हुए ऑफर का जवाब कैसे दिया है वो समझिए। उन्होंने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। तो जयंत चौधरी का ये ट्वीट अपने आप में ये बयां कर रहा है कि आरएलडी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में आ चुकी है, आक्रामक मोड में आ चुकी है और अब बैकफुट पर जाने का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 37 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, तो वहीं 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 16 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। कांग्रेस सोशल मीडिया की राष्ट्रीय संयोजक ने रुचिरा चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा अपना पूरा कर रही है। आपको बता दें, देवबंद से राहत खलील प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं गंगोह से अशोक सैनी प्रत्याशी उतारे गए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर अब टिप्पणी करी है। सोचिए, ये टिप्पणी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा
देर हुई है लेकिन दुरुस्त आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के एक सामान्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का बना दिया। आरपीएन सिंह के पेट में दर्द हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने तब पीटा था जब आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त आरपीएन सिंह मेरे आंदोलन को खत्म करने के लिए दबाव बना रहे थे। यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा कि कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को नेता बनाया। मैं जब जेल गया तो मुझसे आरपीएन सिंह कभी मिलने नहीं आए। आरपीएन सिंह कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सुख दुख के साथी नहीं थे। उनको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मौका दिया लेकिन वो बने नहीं। आज आरपीएन सिंह को पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। लल्लू ने कहा आरपीएन सिंह खुद को क्षत्रिय लिखते हैं, वो पिछड़ों के नेता हो ही नहीं सकते। आरपीएन सिंह जी की खासियत यह भी रही कि जब मैं सीएलपी लीडर था उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सदन में कांग्रेस का नेता था, विधायक था दूसरी बार का, और खनन के खिलाफ मैं विनोद कोनेलिया में धरने पर बैठा था। सारी मीडिया जानती है इस बात को। 6 महीने आंदोलन किया था। सरकार ने मुझे उठाकर 18 दिन के लिए देवरिया जेल में भेजा। लगातार कहते रहे योगी जी मेरे पास फोन कर रहे हैं, योगी जी मेरे पास फोन कर रहे हैं, आप आंदोलन से उठ जाओ, उस माफियाओं के समर्थन में आ जाओ, छोड़ दो आंदोलन, मत करो आंदोलन, मत लड़ो। इसके लिए मुझसे वो हाथ तक कर लिए दिल्ली के अधिवेशन में। लेकिन अजय लल्लू ने लड़ाई लड़ी, खनन के पट्टे को निरस्त कराया, जेल गए अजय लल्लू के कार्यकर्ता, लेकिन एक दिन आरपीएन सिंह जेल में आकर मिले नहीं, बात नहीं किए। तो आरपीएन सिंह इस समय निशाने पर हैं और सियासत का एक रूल ये भी कहता है कि जब नाम लेकर निशाना साधा जाने लगे तो समझ जाइए कि कद में कुछ तो बढ़ोतरी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई की बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। हरदोई के कचहरी पार्क में इकट्ठा हुए पाल समाज के लोगों ने सपा नेता के टिकट काटे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना, अगर सपा सुप्रीमो ने इस पर विचार नहीं किया तो समाज के लोग जिलों की 8 सीटों पर सपा प्रत्याशियों को हराने के लिए काम करेंगे। दरअसल बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट पर ब्रजेश वर्मा टिल्लू भैया को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहां से सपा नेता सुभाष पाल अपनी तैयारी किए हुए थे और उन्हें भरोसा था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, लेकिन सुभाष पाल का टिकट कटने से पाल समाज में गुस्सा है, जिसको लेकर कचहरी परिसर में पार्क में जनपद के दर्जनों प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन में उतर आए। सुभाष पाल के माननीय सुभाष पाल बिलग्राम मल्लावा के जो प्रत्याशी रहे हैं, उनके समर्थन में 8 विधानसभा के यहाँ पर हमारे पाल बिरादरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पाल समाज के लोग, और यहाँ पे प्रधान लोग हैं, बीडीसी के लोग हैं और जिला पंचायत सदस्य के लोग हैं 8 विधानसभा के। हमारी मांग ये है कि जो लगातार व्यक्ति समाजवादी पार्टी की जो सेवा कर रहा था, आज उसका टिकट काट दिया गया है, तो हम लोग यही घोर निंदा करते हैं कि अगर उनका टिकट नहीं हुआ तो हम लोग सपा को वोट नहीं करेंगे। तो सपा की मौजूदा स्थिति कुछ ऐसी कि चंद लहरों के बागी हो जाने से हिम्मत की नौका डूबा नहीं करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से मरने वालों की जो मौत का आंकड़ा है वो बदस्तूर जारी है, बढ़ता जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। 20 की हालत गंभीर, 40 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। शराब से हुई मौत के बाद गांव पहुंचे डीएम और एसपी ने मामले की जानकारी हासिल की है। 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। लखनऊ रायबरेली शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई क्या है वो समझिए। इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी से जवाब तलब किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब पूछा गया है। 24 की शाम को कुछ लोगों ने जो सरकारी ठेके की दुकान है वहां से एक जो लिकर लिया था,
उसके पश्चात कुछ लोगों के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था जहां पर भी इसका सेवन किया गया था। तो इसमें से लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 20 के लगभग लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने प्रिकॉशनरी भी रखा है जिससे उन लोगों की स्वास्थ्य पर निगाह रखी जा सके। और इसके साथ ही हर दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अभी तक जो हमारा प्रथम दृष्टया देखा है एक पर्टिकुलर ब्रांड के सेवन से ये हुआ है, तो इसमें भी और विश्लेषण और जांच की जा रही है। तो इन मौतों के आंकड़ों को देख करके सुन करके कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जनसंख्या की जब काउंटिंग होती है तो लगता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं और मौत आंकड़ों के लिए बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जिक्र देवभूमि उत्तराखंड का कर लेते हैं। मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। संगठन महामंत्री अजय कुमार ने यह उद्घाटन किया है। कार्यालय को लेकर गणेश जोशी का कहना कि ये कार्यालय उनका लकी कार्यालय है। वो लगातार मसूरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, जिसमें इस चुनावी कार्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से ही अदा करी है। कार्यालय में हमने उद्घाटन किया है, मेरे लिए बहुत लक्की है। पूर्व में भी एक मेरा चुनाव कार्यालय रहा है और प्रभु की कृपा से आज मुझे ये कार्यालय मिल गया है। यही नहीं, मसूरी के अंदर ही मैं जिनसे 2 चुनाव पहले जीता वही मुझे कार्यालय मिला है। और कहते हैं ना, कोई स्थान किसी के लिए भाग्यशाली होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, उनका भरोसा है, क्योंकि यहां से हमारी सारी गतिविधियां मसूरी विधानसभा की होगी। और जो 60+ युवा नेतृत्व का हमने नारा दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। चुनावी मौसम में दल बदल जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन दल बदल के साथ ही संगठनों में विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेसी नेता को भाजपा में शामिल कराने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को तीखा विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी मुख्यालय के भीतर डॉक्टर निशंक झबरेड़ा विधानसभा में बीजेपी की मजबूती को लेकर बड़े कांग्रेसी नेता राजपाल को समर्थकों समेत ज्वाइनिंग कराते नजर आए। तो वहीं बाहर मौजूदा बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजंती माला को टिकट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन होता नजर आया। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के राजपाल जी, वो अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ करके आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं और कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ उनके नगर अध्यक्ष सहित तो बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के साथ ही अब विरोध के सुर भी बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैंट सीट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के आंदोलनकारी महिलाओं ने कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीप बोरा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आज राज्य आंदोलनकारी महिलाएं कांग्रेस भवन में आई हुई हैं और वो कांग्रेस आलाकमान से आग्रह कर रही हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को लेकर एक बार फिर से विचार किया जाए। आज कांग्रेस मुख्यालय से 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब उत्तराखंडी मिलकर एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए, एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए, इस प्रदेश को एक अग्रिम कतार में खड़ा करने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जनता टीवी की जाते जाते इस गणतंत्र पर आपसे एक अपील। गणतंत्र एक भावना है, इसे जज्ब करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, 125 करोड़ की आबादी के देश को एक अनुशासन कानून में बांधना कितना मुश्किल रहा होगा। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, उनकी मेहनत को यूं ही जाया मत जाने दीजिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।